शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयम् वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थात जिनकी आकृति अति ही शांत है, जो धीर और गंभीर शेषनाग की सैया पर विराजमान है, जिन प्रभु की नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार है। यह संपूर्ण विश्व जिनकी रचना है, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघों के समान जिनका वर्ण है, अति ही सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो अति ही मनभावन एवं सौंदर्य के स्वामी हैं, ऐसे लक्ष्मीपति जिनके कमल के समान नेत्र हैं, जो योगियों के द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं एवं सदा ही ध्यान में लीन रहते हैं, उन भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करती हूँ, जो जन्म मरण के इन सभी भयों का नाश करने वाले हैं और संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, सभी चराचर जगत के ईश्वर हैं। उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य के 11वें अध्याय का पाठ। आइए भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। चतुर्मुख ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से फिर आगे कहते हैं कि हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, हे प्रभु, कृपया करके मुझे एकादशी के महात्म्य के विषय में बतलाएं एवं मूर्तियों से संबंधित संपूर्ण विधि भी मुझे विस्तार पूर्वक आप बतलाएं। तब भगवान कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, तुम पापों का नाश करने वाली एकादशी की कथा को सुनो। यह कथा श्रवण के मात्र से ही ब्रह्म हत्या जैसे महान से महान पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। काम्पिल्य नगरी में एक राजा वीरबाहु नाम का था। वह सत्यभाषी एवं क्रोध पर विजय को प्राप्त करने वाला था। उसने ब्रह्म ज्ञान को भी प्राप्त कर लिया था। सदा सदा वह मेरी ही भक्ति किया करता था। स्वभाव से अति ही दयालु एवं बलवान और पुरुषत्व से भरा हुआ था। भगवान श्री हरि के भक्तों के प्रति समर्पित रहने वाले वह राजा सदैव ही मेरी कथाओं में रुचि रखते थे। भक्तिपूर्वक कथाओं को सुनने में वह अपना समय व्यतीत भी करते थे। वह हमेशा ही रात्रि जागरण तथा दानवीर और विद्वान व्यक्ति था। धैर्यता और वीरता उसमें प्रचुर मात्रा में थी। राजा ने अपनी इंद्रियों पर विजय की प्राप्ति कर ली थी। वह विजयी तो था ही था, साथ ही साथ युद्ध में लड़ने में भी प्रवीण था। समृद्धि में तो ऐसा कि कुबेर के समान था। वह पुत्रों, मवेशियों और धन इत्यादि से संपन्न एवं अपनी पत्नी के प्रति पूर्ण रूप से एकनिष्ठ समर्पित था। राजा वीरबाहु की पत्नी कांतिमती सुंदरता में अद्वितीय थी। अत्यंत ही पवित्र पतिपरायण स्त्री थी। मेरी बहुत बड़ी भक्त थी। बड़ी बड़ी हिरणों जैसी आंखों वाले युवा राजा ने उसके साथ पृथ्वी का आनंद लिया। हे पराक्रमी, मेरे अलावा उसने किसी अन्य देवता को तो कभी पहचाना भी नहीं। एक दिन महर्षि भारद्वाज उस महापुरुष वीरबाहु राजा के निवास पर आए। दूर से आए हुए महर्षि भारद्वाज को देखते ही राजा ने उठकर उनका आदर और सत्कार किया। राजा ने स्वयं ऋषि को
अर्घ, पाद इत्यादि दे करके उनका स्वागत दिया एवं आसन पर विराजमान कराया। भक्तिपूर्वक उनकी आराधना की, स्तुति की और महर्षि के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। राजा ने तब कहा महर्षि से, आज मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया है। आज मैं तथा मेरा राज्य सफल हो गया। मेरा निवास स्थल आज स्वर्ग के समान हो गया। हे ब्राह्मण, हे महान आत्मा जनार्दन, मुझ पर आप प्रसन्न हो गए हैं क्योंकि आप एक श्रेष्ठ योगी हो करके मेरे सामने मेरे धाम आए हैं। आपके दर्शनों को पा करके मैं अनंत कालों के पापों से मुक्त हो गया। मेरा राज्य, समृद्धि, वैभव, हाथी एवं घोड़े सब आपको समर्पित हो गए हैं। हे ऋषिवर, आप वैष्णव हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं आपको न दे सकूं। वैष्णव को दी गई एक वराटिका अर्थात कि छोटी सी शंख या कौड़ी सिक्का भी मेरू के समान विशालकाय हो जाती है। ब्राह्मण ने फिर मुझसे कहा, यदि कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण या वैष्णव किसी दिन किसी के घर नहीं आता तो वह उसके लिए व्यर्थ है। जो मनुष्य श्री हरि के भक्त नहीं हैं वे पिशाच के समान हैं। जो लोग हरि के दिन, एकादशी के दिन भोजन करते हैं वे महान पापों से दूषित होते हैं। हरि के एक दिन अर्थात कि एकादशी का व्रत करने से वह पुण्य फल प्राप्त होता है, जिसे बुद्धिमान पुरुष हजारों तथा करोड़ों सौर व्रतों या ब्रह्मा के व्रतों के फल के रूप में कहते हैं। राजा वीरबाहु के इस वचन पर ऋषि भारद्वाज कहते हैं कि हे महाभाग्यवान, तुम धन्य हो और तुम भगवान विष्णु के परम भक्त हो। जिस राज्य का राजा वैष्णव न हो वहाँ समय नहीं गुजारना चाहिए। वन या तीर्थ में रहना उससे ज़्यादा हितकर है, लेकिन वैसे राज्य में समय नहीं गुजारना चाहिए जहाँ वैष्णव न हो। जिस राज्य का राजा भागवत हो उस राज्य को वैकुंठ के समान मानना चाहिए, क्योंकि वह संपूर्ण पापों से रहित होता है। वैष्णवों से रहित राज्य दंतहीन हाथी या पंखहीन पक्षी के समान है अथवा द्वादशी और दशमी के समान है। वैष्णवों के बिना राज्य वैसा ही है जैसे दर्भ घास के बिना संध्या या धन के बिना श्राद्ध या द्वादशी तथा दशमी का एक साथ होना। वैष्णवों से रहित राज्य शूद्र के समान है जो अपने बालों में एक गहरे भूरे रंग की गाय का दूध पीता है, अथवा उस द्वादशी के समान है जिसके ऊपर दसवीं तिथि का अंश पड़ता है। वैष्णवों से रहित राज्य उस शूद्र के समान है जो ब्राह्मण स्त्री के पास वासना से जाता है, या उस व्यक्ति के समान है जो सोने को नष्ट करता है अर्थात कि धर्म को अपवित्र करता है। यदि ऐसा कानों में भी पड़ जाए कि उस राज्य में वैष्णव उपस्थित हैं, फिर वह चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, उसके दर्शन के लिए अवश्य ही जाना चाहिए। उसके दर्शन मात्र से तीर्थ स्नान के पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। हे राजन, तुम शुद्ध हो और भगवान विष्णु की भक्ति में परम लीन भी हो। मैं तुमसे अति ही प्रसन्न हूँ। इसी बीच में मुनियों में श्रेष्ठ समस्त योगियों के नेता भारद्वाज को रानी कांतिमती ने प्रणाम किया। मुनि ने रानी को सौभाग्यवती तथा पुण्य, निष्ठावान और समर्पित होने का आशीर्वाद दिया। राजा फिर आगे कहते हैं, हे मुनिवर, यदि आप मुझ पर कृपालु हैं तो कृपया कर आप मुझे बतलाएं कि पूर्व जन्म में ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया था कि मेरा भाग्य इतना समृद्ध और विशाल है। शत्रुओं को मारकर यह राज्य मुझे किस प्रकार से प्राप्त हुआ। मेरा पुत्र बहुत ही श्रेष्ठ और सर्वगुणों से युक्त है। मेरी पत्नी भी सुलक्षणा, सुशील एवं सुंदर है। वह सदैव मेरे बारे में ही विचार करती है। वह जनार्दन का ध्यान करती है। मैं कौन हूँ तथा मेरे पास यह किस प्रकार से आई, मैं जानना चाहता हूँ।
तब ऋषि ने अपना ध्यान लगाते हुए पूर्व जन्म की बातों को बतलाते हुए राजा से कहा कि हे राजन, पूर्व जन्म में तुम जाति से शूद्र थे तथा दुष्ट आचरण वाले नास्तिक प्राणी थे। तुम दूसरे की पत्नियों का सतीत्व भंग करते थे और असभ्य थे, आचरण से रहित थे। यह बड़ी मृग नैनों वाली महिला पूर्व जन्म में भी आपकी पत्नी थी। आपके बिना उसका मानसिक, मौखिक और शारीरिक रूप से किसी भी अन्य वस्तु से कोई लेना देना नहीं था। यद्यपि तुम दुष्ट स्वभाव के थे, फिर भी वह तुम्हारे प्रति कोई भी प्रकार की बुरी भावना नहीं रखती थी। परम कुलीन और उच्च विचारों की थी। निरंतर वह तुम्हारी पूजा करती थी। तुमने अनेक प्रकार के बुरे कर्म किए थे, इसलिए तुम्हारे सगे संबंधी तुम्हारा त्याग कर चुके थे। पूर्वजों के द्वारा कमाए गए धन और संपत्ति को तुमने व्यर्थ में ही नष्ट कर दिया और उसका गलत उपयोग किया। जब धन संपत्ति नष्ट हो गई, तब सभी संबंधियों ने तुम्हारा पूर्ण तरह से त्याग कर दिया। इसी भावना से तुम निराश होकर के एकांत वन में चले गए। वहां पशुओं को मार करके अपने जीवन का भरण पोषण करने लगे। अपनी पत्नी के साथ इसी प्रकार से ना जाने कितने वर्ष निकल गए। एक दिन की बात है, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण देव शर्मा, जो कि रास्ते से भटक करके उन दिशाओं में आ पड़े थे, भूख और प्यास से व्याकुल थे। दोपहर का समय था। जंगल के बीचों बीच वह मूर्छित हो गए। उस अज्ञात वृद्ध ब्राह्मण को दुख से पीड़ित देख करके आप उस पर दया आ गई। आपने उस ब्राह्मण का हाथ पकड़ के उठाया एवं कहा, हे ब्राह्मण मुनि, प्रसन्न होकर के मेरे साथ नजदीकी आश्रम में चलिए। तुमने उस ब्राह्मण देवता को एक छायेदार वृक्ष के नीचे बैठाया, सूतल जल में स्नान कराते हुए फिर उसे ठंडक ठंडक पानी को पीने को दिया और सुगंधित फलों को उन्हें खाने को दिया। साथ ही कहा, आप यहाँ पर विश्राम करें। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जब तक आप पूर्णतः तृप्त न हो जाएं, तब तक आप इसी आश्रम में रहें। ब्राह्मण ने भी विधि पूर्वक स्नान करते हुए भगवान केशव की पूजा की, पीतरों एवं देवताओं को अर्घ्य दिया, फिर जल को ग्रहण किया और मीठे फल को खाए। जब श्रेष्ठ ब्राह्मण देव शर्मा वृक्ष की जड़ के पास विश्राम कर रहे थे, उस समय शूद्र ने बड़ी भक्ति भाव से पत्नी के साथ ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। साथ ही कहा कि हे ब्राह्मण, आप हमारे लिए देवता के समान हैं। आपके दर्शन मात्र से ही हमारा पाप नष्ट हो गया है। ब्राह्मण तब कहने लगा, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, मुझे अपनी जाति के बारे में बतलाओ। हे पुत्र, किसी भी व्यक्ति को किसी पूर्णतया अपरिचित व्यक्ति से भोजन और जल नहीं लेना चाहिए, फिर चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों न हो। शूद्र तब उस पर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं शूद्र हूँ। मेरे सगे संबंधियों ने, भाई बंधुओं ने मेरा त्याग कर दिया है। इसी कारण इस घनघोर जंगल में मैं अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तब ब्राह्मण कहने लगा, हे महानुभाव, मैं एक ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जा रहा हूँ। अज्ञानतावश रास्ता भटक गया और इस भयानक जंगल में प्रवेश कर गया। मेरे पुण्य के प्रभाव से तुम मेरे उत्तम स्वजन हुए। मेरे प्राण तुम्हारे कारण ही बचे हैं। बतलाओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम कौन हो और इसका कारण क्या है? शूद्र कहने लगा, तब विदर्भ नगरी की रक्षा राजा भीमसेन कर रहे हैं। मेरा निवास महान राज्य महाराष्ट्र में है। मैं पाप कर्मों को करने वाला शूद्र हूँ। चूँकि सभी परिजनों ने मेरा त्याग कर दिया है, इसलिए इस घने वन में रह करके पशुओं को मार करके जीवन यापन कर रहा हूँ। हे महर्षि, मैं अपने पाप कर्मों से पूरी तरह से विरक्त हो चुका हूँ। मैं पापी हूँ, मुझ पर आप थोड़ी कृपा कर दें। कोई न कोई मेरे श्रेष्ठ पुण्य ही हैं जिस कारण आप यहाँ आए हैं। एक सिद्ध और संत का यह कर्तव्य होता है कि आप मुझे सलाह दें।
ताकि मैं तथा मेरी पत्नी को यम का मुख न देखना पड़े, ना ही यम की पीड़ाओं को झेलना पड़े। मुझे भगवान जनार्दन के अलावा अन्य किसी चीज की लालसा नहीं है। हे ऋषिवर, मुझे आशीर्वाद दें। उस शूद्र के द्वारा तब भक्तिपूर्वक अनुरोध करने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण देव शर्मा प्रसन्न हो गए और हंसते हुए वचन कहने लगे। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना मार्गशीर्ष महात्म्य को 11वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।